सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में रुनुमा होने वाला वाकया नहीं होना चाहिए था। इस मामले में यकीनी तौर पर कोई दो आरा नहीं हो सकती, लेकिन हर तस्वीर के दो रुख होते हैं और दोनों रुख मामले की वजह का तयन करते हैं। फौजी अफसर के साथ जो सलूक किया गया, मुंह पर चढ़कर उसके साथ बदतमीजी की गई, घेरे में लेकर वर्दी फाड़ दी गई, कमर में डंडे मारे गए, पत्थरों की बारिश की गई, लेकिन इसके बावजूद फौजी अफसर को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम रहे और अब वो शायद कोर्ट मार्शल की तरफ ही जाएंगे। उनका मुस्तकबिल कोर्ट मार्शल हो सकता है। मगर यहाँ ये चीज़ भी फरामोश नहीं की जानी चाहिए कि यहाँ अगर कोई सिविलियन सियासतदान होता, मजीद अचकजई पुलिस वाले को कुचलने वाला जैसा होता, कोई जागीरदार शाहरुख जतोई होता, तो वो सीधे फायर करता और जिस्म में पेवस्त होने वाले ये फायर लाशें बन चुके होते और सिविलियन के किसी कानून ने इसका कुछ नहीं उखाड़ पाना था। लेकिन चूंकि ये फौज है जिसने बन्नू में एक बच्चे पर तशद्दुद करने वाले मेजर का कोर्ट मार्शल करके इसे फारिग किया, जिसने टंडो भावल केस में मेजर अरशद को फांसी दे दी, जिसने मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर रिजवान को फांसी दी, जिसने साबिक डीजी ISI फैज हमीद को कोर्ट मार्शल करके 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी। इसलिए धीरज रखिए, घोड़े बांध लीजिए। सरहद यूनिवर्सिटी के मामले पर भी मुतल्लिका फौजी अफसरान को इनके किए की सजा लाजमी मिलेगी, लेकिन हमें फौज से ज्यादा अपने जज्बात के रवैये का मुहासबा करने की अशद जरूरत है, क्योंकि औरत किसी इदारे की मुलाजिम के घर की ही क्यों ना हो, इसके खिलाफ होने वाले रवैये बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। आप अपना गुस्सा निकालिए उस शख्सियत के ऊपर, उस मुलाजिम के ऊपर, उस एहलकार के ऊपर जिसने यह कार्रवाई की। ये पूरे के पूरे इदारे को इसमें घसीटा नहीं जा सकता। जिस तरह के एक मखसूस सियासी जमात के कारिंदे और बाहर बैठे उसकी गाली ब्रिगेड करने में मसरूफ है, ऐसा हरगिज मत कीजिए। ये पाकिस्तान के लिए बुरा है, ये किसी एक इदारे के लिए बुरा नहीं होगा, ये पूरे रियासत के लिए बुरा होगा। एक मखसूस सियासी जमात के कारिंदे बनकर मत सोचिए, पाकिस्तानी बन के सोचिए। इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा, जैसे पहले हुआ है। इस इदारे ने बड़े से बड़े अफसरान को भी उनकी गलतियों पर माफ़ नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें सजाएं दी गई हैं, जिसकी बेहतरीन मिसाल गुज़िश्ता दौर में सियासी अज़ाइम रखने वाले जनरल फैज़ हमीद ना सिर्फ इस वक्त कैद में है, बल्कि अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं और इदारा ही उन्हें सज़ा दे रहा है। लिहाजा इदारे के कानून नाफिज करने के नेटवर्क के ऊपर, निफाज़ कानून के ऊपर और सज़ा और जज़ा के अमल के ऊपर मुकम्मल भरोसा रखिए और इदारे के साथ, रियासत के साथ, हुकूमत के साथ, इंतज़ामिया के साथ ताउन कीजिए, ताकि इंसाफ हो और होता हुआ नज़र भी आए।